नमस्ते। इस वीडियो में देखेंगे कि मंदबुद्धि बालकों के अर्थ क्या है, मंदबुद्धि बालक के कितने प्रकार हैं और साथ ही मंदबुद्धि बालक के हो जाने के कारण क्या है। स्वागत है आप सभी का एबीएस क्लासेज में। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है मंदबुद्धि बालकों के अर्थ क्या है। सामान्य रूप से मंदबुद्धि बालकों से अर्थ औसत बुद्धि से कम बुद्धि के बालकों से लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है जो सभी में बुद्धि पाई जाती है वो किसी में कम होता है तो उसे हम मंदबुद्धि कहते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इन्हें पिछड़ा बालक ही समझा जाता था, लेकिन जब 20वीं शताब्दी शुरू हुआ तो वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक में अंतर करना शुरू कर दिया। वर्तमान में मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से लगाया जाता है जो जन्म से ही औसत से बहुत कम बुद्धि के होते हैं, जो समाज के विभिन्न परिस्थितियों से समायोजन नहीं कर पाते। इन्हें मानसिक रूप से अपंग बालक, इंग्लिश में कहा जाए तो मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कहते हैं। यदि हम मंदबुद्धि बालकों को और अधिक मात्रा में स्पष्ट करते हुए परिभाषित करें तो इस प्रकार हम करते हैं कि मंदबुद्धि बालक वे बालक है जिनके मस्तिष्क और बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं कि उसमें मस्तिष्क क्षमताएं कम विकसित हो पाती है और उन्हें पढ़ने लिखने व समायोजित करने में कठिनाई होती है, तो इन्हें हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। अब देख लेते हैं मंदबुद्धि बालक के प्रकार कितने हैं। मंदबुद्धि बालकों को मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से विभाजित किया है। वर्तमान में हम शिक्षा की दृष्टि से विभाजित करेंगे और शिक्षा की दृष्टि से विभाजित करते हैं तो 3 भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। अब कौन 3 भाग है? पहला है शिक्षा पाने योग्य। इसकी बुद्धि लब्धि जिसे हम IQ लेवल कहते हैं 50 से 70 के बीच होती है। इनमें जो है चिंतन, तर्क और किसी काम में निर्णय लेने की क्षमता उसमें अवश्य होती है, परंतु यह पढ़ना लिखना नहीं जानते और इन्हें नहीं सिखाया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात है, इससे कोई भी कार्य सिखाया जा सकता है। वह किसी व्यवसाय को सीख सकता है और व्यवसाय को आसानी से कर भी सकता है और यह जो है समाज में समायोजन भी कर सकता है। तो यह जो है मंदबुद्धि में सबसे उच्च दर्जे का मंदबुद्धि बालक होता है जिसे हम शिक्षा पाने योग्य में रखते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। दूसरा टाइप है प्रशिक्षण योग्य। इसकी बुद्धि लब्धि यानी कि जो IQ लेवल है वो 25 से 50 के बीच होती है। यह शिक्षा पाने योग्य तो नहीं होता है, परंतु इन्हें कुछ सिखाया जा सकता है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यह अपना दैनिक कार्य जो कुछ भी है वो कर सकता है, स्वयं स्वच्छ भी जा सकता है, स्नान भी कर सकता है, कपड़े पहन सकता है, घूम फिर सकता है, खाना खा सकता है, बिस्तर बिछा के सो सकता है, घर के कुछ कार्य भी कर सकता है। यह जो है उसमें मीडियम कैटेगरी में आता है। ऐसे कुछ बालक जो होते हैं जिन्हें हम कुछ सिखा पढ़ा दे तो वह चीज़ वह लिख लेता है, पूरा नहीं लिख पाएगा लेकिन हस्ताक्षर तो जरूर कर लेता है। यह सेकेंड लेवल में आता है। अब देख लेते हैं उससे नीचे कैटेगरी का जो मंदबुद्धि बालक होता है, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का, वो देख लेते हैं। वो अपना तीसरा टाइप में होगा। ये हम टाइप शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं। अब अगला है पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर करने वाले। इसकी बुद्धि लब्धि ना जो IQ लेवल है ना 25 से भी कम होती है। यह न तो पढ़ लिख सकते हैं न ही कोई काम सीख सकता है। यह अपना दैनिक काम भी नहीं कर सकता है, खुद से सो नहीं सकता है, खुद से उठ नहीं सकता है, न शौच कर सकता है, न कहीं जा सकता है, घूम फिर नहीं सकता है। यह दूसरे पर ही यानी कि परिवार वालों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। इन्हें जो है प्रशिक्षण शिक्षण का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब ये खुद उठ बैठ नहीं सकते तो कहाँ से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह हर एक कार्य में दूसरों पर निर्भर रहते हैं और इनकी जहाँ तक देखा जाए तो उम्र भी कम ही होती है। अब ये थे। अब देख लेते हैं कि इनके लक्षण क्या है, मंदबुद्धि बालक के लक्षण क्या है। तो मंदबुद्धि बालक प्रायः हर कार्य देरी से करना सीखते हैं। उठना बैठना और चलना सब देरी से सीखता है। कहा जाता है ना कि शुरुआत में ही, जब जन्म के बाद से ही जब 2-4 महीना होता है तभी से यह पता चलना शुरू हो जाता है कि यह बालक के मंदबुद्धि है या कुछ अलग लेवल का है। तो यह शुरुआत में ही पता चल जाता है। जब वह उठना बैठना लेट से शुरू करता है, चलना लेट से शुरू करता है, तो यह सब शुरुआत में ही पता लगता है। अब है उसकी बुद्धि लब्धि जो है 50 से 70 के बीच होती है। यह शिक्षा के क्षेत्र में बोल रहे हैं। जो शिक्षित हो सकते हैं उनकी IQ लेवल जो 50 से 70 के बीच होती है। इसमें चिंतन, तर्क, कल्पना, विश्लेषण, संश्लेषण और निर्णय करने की शक्ति
नहीं होती। यह सोच विचार नहीं सकता है, किसी चीज़ पे अपना तर्क नहीं दे सकता है। कोई कल्पना का मतलब हो गया, कोई विचार सोच नहीं रख सकता है, विश्लेषण, कोई चीज़ हम समझ लिए हैं उसको फिर से अपने भाषा में विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अब है चौथा कि इनके सीखने की गति बहुत मंद होती है। अब हम समझा रहे हैं, 2 बार 4 बार समझा दिए फिर भी नहीं समझ पाएंगे, तो इन्हें हम मंदबुद्धि के कैटेगरी में रखेंगे। कुछ बालक होते हैं जो तुरंत समझ आते हैं, कुछ बालक होते हैं जो बहुत लेट से समझते हैं, और कुछ होता है जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, तो उसको हम मंदबुद्धि बालक के श्रेणी में रखेंगे। इसमें संवेगात्मक अस्थिरता होती है और आत्मविश्वास की कमी होती है। ये थोड़ा डरपोक कैटेगरी की होती है और इसमें किसी संवेदना की कमी होती है, वह किसी भी चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। और जहाँ तक कोई काम करने के लिए जो आत्मविश्वास की, दृढ़ संकल्प, दृढ़ शक्ति की ज़रूरत होती है, वो इसमें नहीं होती है। वह किसी भी कार्य को कर लेगा, यह उसमें खुद में विश्वास ही नहीं होता है। और ये क्या होता है, स्वकेंद्रित होता है, यह अपने आप पर निर्भर नहीं होते हैं। और यह कोई काम भी करते हैं तो अपना खुद के लिए करते हैं, दूसरे पर केंद्र बिंदु बनाकर नहीं रहते। अगला है कि इन्हें समान प्रशिक्षण द्वारा किसी व्यवसाय के योग्य बनाया जा सकता है। कि जो इसका IQ लेवल 50 से 70 है, वो थोड़ा कुछ लिख पढ़ सकता है, तो उनको हम किसी प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें व्यवसाय के योग्य बना सकते हैं और ये आसानी से व्यवसाय कर भी लेते हैं। अब देख लेते हैं कि मंदबुद्धि के कारण क्या है, कि क्यों बालक मंदबुद्धि से पीड़ित हो जाते हैं। मनुष्य का मानसिक विकास मूल रूप से 2 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला तो है वंशानुक्रम और दूसरा है पर्यावरण। यही 2 फैक्ट है, यही 2 कारण है जो मंदबुद्धि बना देते हैं बालकों को, और इसके अलावा तीसरा कोई कारण हो भी नहीं सकता है। तो चलिए उसमें से पहला कारण देखते हैं कि वंशानुक्रमीय कारण क्या है। बालकों में मंदबुद्धि सामान्यतः जन्मजात ही होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मंदबुद्धि माता पिता से मंदबुद्धि बालक पैदा होंगे, या जिनके माता पिता मंदबुद्धि नहीं है उनसे मंदबुद्धि बालक पैदा नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता है। ये कभी कभार हो जाता है, परंतु कभी कभी देखा जाता है कि उनके माता पिता भी बहुत उच्च बुद्धि के होते हैं, लेकिन उनके संतान जो है वह निम्न बुद्धि के हो जाते हैं। और यह सब जो है जीन्स पर निर्भर करता है। हो सकता है उसके खानदान में कोई रहा हो, दादा दादी या नाना नानी कोई रहा हो, तो उससे भी मंदबुद्धि बालक हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि पर्यावरणीय कारण। पर्यावरण जो है एक व्यापक शब्द है। यहाँ जो है बालक जो है गर्भावस्था से लेकर बालकाल तक रहते हैं इसी पर्यावरण में, और इसका प्रभाव जो है हर एक रूप से पर्यावरण का ही बालक पर पड़ता है। यदि बच्चे को गर्भावस्था में अपने मस्तिष्क एवं बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो वह जन्म से ही मंदबुद्धि पैदा होता है। जब वह गर्भावस्था में रहता है तब उनके माता की पूरी देखभाल करना ज़रूरी होता है। पोषक तत्व उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वही पोषक तत्व है जो बालकों के मानसिक विकास में योगदान देते हैं। जब इन चीज़ों की पूरी नहीं हो पाती है गर्भावस्था काल में, तो वहीं बालक की संभावना बढ़ जाती है कि वह पैदा होगा तो मंदबुद्धि पैदा होगा। अब है जन्म तक तो ठीक है, लेकिन जन्म के बाद भी बालकों को उचित पौष्टिक भोजन व विटामिन प्राप्त होना चाहिए। अगर इसमें भी कमी होती है तो संभावना बढ़ जाती है कि बालक मंदबुद्धि पैदा होंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लंबी बीमारी से कोई पीड़ित हो जाता है, या मस्तिष्क पर चोट लग जाता है, कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको भी मेमोरी लॉस होने की संभावना हो जाती है। अगर मेमोरी लॉस नहीं भी होता है तो कुछ आघात पहुंचता है, जिस कारण से उसके सोच विचार, तर्क, चिंतन, ये सब करने की शक्ति कम हो जाती है। और यह शक्ति कम हो जाता है तो उसे हम मंदबुद्धि की श्रेणी में रख देते हैं। इनका दिमाग कमज़ोर हो गया है या समझ नहीं पा रहा है, यह मंदबुद्धि हो गया है। तो ये था आज मंदबुद्धि के कारण, प्रकार और प्रभाव क्या सब हो जाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।